अरे तुम्हारे नाम को बाप की रोटी खिलाओ। दो बच्चे हैं, एक वह है जिसे कोई नहीं पूछ रहा था, जिसे कोई नहीं पूछ रहा था। जैसे ही बाप का नाम लिया, अच्छा अच्छा ये उसका बेटा है, आइए आइए आइए। ये सम्मान किसके नाम का मिला? ये तो सभी लेते हैं, सभी लेते हैं। बाप के नाम की सभी कमाई खाते हैं, बाप की वसीयत सभी लेते हैं, बाप की कमाई सब। ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसने बाप की कमाई नहीं खाई हो, बाप की कमाई को नहीं खाना पड़ा हो। कोई भी दुनिया का बेटा नहीं है, अनाथ हो बात अलग। एक दूसरा बेटा बताता हूं। एक बाप किसी सभा में गया, कोई उसे पूछ नहीं रहा था बाप को। किसी ने कहा मालूम है किसके पिताजी हैं? अच्छा उसके, उस बेटे के बाप हैं, आइए पिताजी आइए पिताजी। एक को बेटे को पिता का नाम लेने पर सम्मान मिला, एक बाप को बेटे के नाम का सम्मान मिला। दोनों में गर्व करने लायक कौन सा है? कौन पूछ रहा था उस बाप को? बेटे ने ऐसा प्रभाव जमाया समाज में कि कार्य बेटे ने किया है, सम्मान बाप को मिला है। जिंदगी में कुछ ऐसा करो, करो तुम, और सम्मान किसको मिले? बाप को नाम मिलना चाहिए। बाप हमारी ध्वजा न बने, हम बाप की ध्वजा बन जाएं। बाप हमारे नाम से ऐसा पहचाना जाए, बहुत बड़ी चीज है महान। हर व्यक्ति बाप के नाम की खा रहा है। बाप का नाम ले लो। हम भी तुमसे कहें, अरे दान दे रहे, तुम दान नहीं दे रहे। मालूम मैं आचार्य विद्यासागर का चेला बोल रहा हूं, और सुनो रे सुनो, दे दो कुछ दान। ये बावड़ी बंद आचार्य विद्यासागर का भावना थी इसकी। आचार्य विद्यासागर 8 बार आए थे। हम तो पिघला रहे हैं क्योंकि तुम आचार्य जी के गुलाम हो, आचार्य जी के भगत हो तुम। अब कैसे पैसा निकलाऊं? ये मेरे नाम से तो पैसा निकालेंगे नहीं, ये तो कौड़ी नहीं। ये लोग आचार्य जी का नाम लेता हूं, अरे फिर तो गरीब भी देगा। हमने उनको केस कर लिया, उनके नाम को केस कर दिया। नहीं, शमंतभद्र महाराज कहते हैं वसीयत का नाम लेके जिंदगी मत चलाओ, कुछ ऐसा उसमें चमत्कार दिखाओ कि लोग सत्य को ना करके नाम दान देने लग जाएं कि हाँ ये है, स्वरूप है, देना। संसार में 2 व्यक्ति हुए हैं ऐसे ही गुरु के नाम की खाएं। हमें कोई नहीं पूछ रहा था, हम गुरु के नाम से पूछ गए। है तुम समझते क्या हो? तुम लोग मेरी कुछ नहीं, इज्जत नहीं समझ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका चेला हूं? तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हो? मैं किसका चेला? विद्यासागर का चेला हूं। अच्छा विद्यासागर का चेला, हमारा नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हमें नमोस्तु हुई कि गुरुदेव को हुई? हाँ, गुरुदेव के नाम की जाकर के रोटी खाना। उनके नाम से पूछ रहे हैं, ना जाने कितने लोग हमारे गुरु की जयकार बोल देते हैं। जहां काम नहीं बनता है तो बोले गुरु का नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। जो हमारे संग के ही नहीं है वो बोलने लगे आजकल, बोले यहां महाराज के नाम की चलती है, यहां महाराज के भक्त ज्यादा हैं, तो यहां महाराज की जय बोलो, सब भक्त एक साथ आ जाएंगे। कभी तुम्हारे नाम की 2 व्यक्ति हुए। हम लोग तो सब ऐसे ही हैं, हमें भी शामिल कर लेना। गुरु के नाम की खा रहे हैं, गुरु का नाम ले लेकर के बहोरी बंद क्षेत्र बना रहे हैं, गुरु का नाम ले लेकर के। क्योंकि तुम मेरे, देखो भैया मेरी भावना है, मेरा भाव बड़ी बंद है, तुम कहते आते तो बहुत आते। नहीं नहीं, आचार्य विद्यासागर की भावना थी तो मुझे मालूम है तुम पिघल जाओगे।
अरे पक्का सेल्समैन हूं। तुम किस नाम से पिघलोगे? तो हम आचार्य श्री का नाम लेंगे। आचार्य श्री की भावना थी। आचार्य श्री ने कहा था, क्योंकि हम विरोध को रोक नहीं पा रहे, तो अरे आचार्य श्री ने कहा था कि इसको उत्तरामुखी करना। अरे भाई मैंने कहा नहीं नहीं कोई मानेंगे नहीं ये। वो कहेंगे आपने कहा तो आपके अनुसार कैसे हो जाए। इसका एक ही तरीका है कि आचार्य श्री का कह दो कि आचार्य श्री की भावना थी, फिर सारे ये मुंह खोलने वाले चुप हो जाएंगे। किसने कहा? आचार्य। हम लोग अब आचार्य श्री का नाम ले लेकर के मूर्ति उठा लेते हैं। आचार्य श्री का नाम ले लेकर के मंदिर बनवा रहे हैं। आचार्य श्री का नाम ले लेकर के तुम्हारे जेब में जबरदस्ती निकलवा रहे, निकाल तेरे यहां हार हुआ है मेरा। देख आचार्य श्री की भावना पूरी करना है अपन को। आचार्य श्री की भावना थी कि बहुरी बंद के भगवान उत्तरमुखी हो, अच्छा बने। आचार्य श्री की भावना थी। अब आचार्य श्री के नाम पर व्यक्ति तो घर बार बेच करके भी देना पड़े, तो हमारे गुरुदेव का प्रभाव ही ऐसा था। ऐसे ऐसे गरीब लोग, जब आचार्य श्री का हार होता था ना, तो लोग गरीब है तो भी बोल देता था। आचार्य श्री का प्रभाव ऐसा है। और हम उसका, आचार्य श्री का प्रभाव था वो तो ठीक था, हम उस प्रभाव को शेयर कर रहे हैं। चाहे विरोध रोकने को करें, चाहे अपनी इज्जत जमाने को करें, चाहे बहोरी बंद को बनाने की करें, कहीं ना कहीं हम उनको शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उनका शेयर कर रहे हैं। आहार दान के द्वारा कभी नहीं महानुभाव, ये परंपरा बहुत गलत परंपरा चली है। आहार दान के बाद कमेटियों से मेरा कहना है, किसी को दान का दबाव नहीं देना। साधु के सामने प्रभाव से वो बोल देगा, प्रभाव से बोल देगा। एक बार एक स्थान पर व्यक्ति, 4 लोग उसको पकड़ के लाए, बोले महाराज जी से दान बुलवाओ। तो आचार्य ने कहा उसकी शक्ति नहीं तो कैसे बोले? हमारे सामने इसलिए लाए कि मेरे सामने वो मना नहीं कर पाएगा, कभी नहीं बुलवाना। दान कभी जबरदस्ती नहीं, दान की महिमा ना। और ये हार के बदले का दान को होना ही नहीं चाहिए। आहार का उलाहना देकर के नहीं होना चाहिए कि आपके यहां हार हुए हैं, आप दान दिखाइए। यानी हमने एहसान किया है, हम आहार करने नहीं गए थे, हम तो पैसा कमाने गए। मोटेरो सेठ है। अभी एक बार, हम स्थान नहीं बता रहा हूं, चातुर्मास की बात है, चलो बताए देता हूं। एक सागर की घटना है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी जाते ही यदि इसके हार हो गया तो 5 करोड़ का कलश पक्का है। महाराज जी देखो, आप समझो बात को, समझो, पक्का गारंटेड है। छोटा मोटा साहस नहीं हो, 5 लाख नहीं कह रहा हूं, खोखा 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 खोखा, और गारंटी दे रहा हूं। एक नहीं 4 लोग आए मेरे पास, महाराज पक्का पक्का, बस आपका आहार वहां हो जाए, 5 करोड़ का कलश 3-4 दिन बाद चातुर्मास। अब उसने, कहने वाली कमेटी ने गलत नंबर डायल कर लिया, और मैं वैसे चला भी जाता, अब तो नहीं जाऊंगा, अब तो नहीं जाऊंगा, अब तो जब तक चतुर्मास की स्थापना हुई तब तक नहीं जाऊंगा। मैंने संकल्प कर लिया, मैंने कि विधि मिलेगी तो भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरे मन में क्या आ गया, बोलो ना भैया, देखो गलत हो तो बता देना आप, कोई बात नहीं, अभी नहीं कह पाओ तो शाम को कह देना। मैंने कहा नहीं, मन ने कहा मेरी, नहीं ये आहार दान है, मैं आहार लेने जा रहा हूं, 5 करोड़ रुपया लेने नहीं जा रहा हूं। उगावनी में और दान में क्या अंतर रहा? एक पैसा उगाने जा रहा है और एक इसलिए जा रहा है कि यहां से अच्छी रकम, उगावनी करते ना आप लोग, उगावनी, हम भी उगाने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी है, पैसा मिलेगा, कलश बैठा देगा। मैंने कहा नहीं,
मैं उभाव नहीं करने तो नहीं जाऊंगा, अब तो नहीं जाऊंगा। बहुत बार मेरी जिंदगी में ऐसे मौके आए। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी, वो कमेटी से कहा पूरा मंदिर में बनाऊंगा, पूरा पंचकल्याणक में करूंगा, सब खर्चा मेरा आय कमेटी की, आय मंदिर की, बस महाराज जी इतना कह दे मैं ये काम तुझे करना है। ज्यादा शर्त नहीं थी, पर महाराज बुलाए गए, ये काम तुझे करना है, बस आदेश है, मुझे महाराज का आदेश चाहिए। कमेटी कहती है महाराज जी आपके आदेश पर आप विचार तो करो, मंदिर में कितना पैसा लगता है, पंचकल्याणक में कितना लगता है, करोड़ लगता है। और उसने कहा महाराज जी का आदेश चाहिए, मुझे आदेश दिलवा दो, सब मेरा और आय सब तुम्हारी। कमेटी आ गई, मैंने कहा भैया मैं आदेश तो नहीं दूंगा, और आदेश नमोस्तु के पहले दिया जाता है और आशीर्वाद नमोस्तु के बाद दिया। मैंने कहा वो आके ये कहे ना कि महाराज ये कार्य मुझे करना है, देखना अंतर समझना, महाराज आशीर्वाद दो ये कार्य मैं करूंगा, एक वो कहलवा दे। तो वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं, महाराज आदेश दे, आशीर्वाद नहीं, हमें महाराज का आशीर्वाद नहीं चाहिए, महाराज का आदेश चाहिए। कमेटी गिड़गिड़ा गई, रो पड़ी। महाराज समझो, आपको दोष में लगे तो आपको क्या फर्क पड़ा, एक माला फेर लीजिए प्रायश्चित की। देखो कलाकार हो तुम, हमें भी प्रवचन देने में तुम कम नहीं हो, मैं ही प्रवचन दे के नहीं जानता, आप लोग कई बार हमें ऐसा प्रवचन देते हो, अरे महाराज जी आप क्या एक माला फेर लेना, प्रायश्चित कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता, हमारी बिगड़ी सुधर, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हमारी बिगड़ी सुधर जाएगी बाबा जी। मैंने कही नहीं भाई, मैं आदेश नहीं दे सकता, उपदेश दे दूंगा, प्रवचन दे दूंगा, वो आशीर्वाद मांगेगा उसमें कमी नहीं रखूंगा, आदेश तो मैं नहीं दूंगा। नहीं दिया और नहीं गया पूरे 4 महीने। मैंने कहा 5 करोड़ रुपया का लोग मैं जाऊंगा तो 5 करोड़ मिलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं गया। महानुभाव तुम्हारे लिए कह रहा हूं और मैं अपने लिए खुद कह रहा हूं, कभी भी इसलिए नहीं जाना कि यह मोटेदार पैसा वाला है, इसलिए आहार दान को आहार दान ही रहने दो, पैसा दान मत बनाओ। आहार दान वो खुशी से दे रहा है तो धन दान भी उसको खुशी से लुटाने दो ना, क्या बात होगी। उसकी जो मर्जी हो, वो चिल्लाता है आज मेरे आहार हुआ है, खोल दो खजाने, बांट दो सोने की मोहरें, बांट दो। खुद अपने मुंह से कहे, उसकी मैं मनाही नहीं कर रहा। यदि आहार दान की खुशी में कोई दान देवे तो खूब अच्छा है, मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन दान दिया नहीं जाता, दान दिया जाता है। आहार हम लेते हैं सो तुम देते हो, कि तुम देते हो सो हम लेते हैं, मामला सीधा सीधा हो जाए, खुली खुली। हम लेते हैं सो तुम देते हो, हम आहार को निकलते हैं सो तुम्हें देना पड़ता है। हमें भूख लगती है इसलिए तुम आहार देते हो, क्योंकि मुझे भूख लगी महाराज जी, अब आप भूख लगी है आपको तो हमारे नगर में भूखे थोड़ी जाओगे। हमें भूख लगी है इसलिए आहार देते हो, हम आहार को निकलते हैं इसलिए खड़े हो जाते हो, मुझे आहार लेना है इसलिए तुम देते हो। आज फैसला हो जाए, यदि ऐसा करते हो तो लो मैं आज से ही आहार करने का त्याग करता हूं, क्योंकि मैं उस श्रावक के यहाँ आहार नहीं करूंगा जो ये मान के देता है महाराज भूखे हैं इसलिए मुझे आहार देना पड़ेगा। भिखारी नहीं हो, भुखमंगे को आहार नहीं देना, अब महाराज भूखे हैं हमारे नगर से, साधु भूखा थोड़ी जाएगा। नहीं महाराज, ये पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना कि महाराज भूखे हैं इसलिए आहार नहीं देना, भूखे हैं इसलिए आहार देना, ये भाव नहीं लेना। अब महाराज निकले हैं तो चौका तो, महाराज आए हैं तो चौका तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाना, मेरे लिए कोई चौका नहीं लगाना। मैं पहले से कह रहा हूं, मेरी समाधि हो गए तो हो जाने देना। हाँ कोई बात नहीं, मैंने शांतिनाथ भगवान से पूछ लिया था, भगवान आपका मंदिर बन रहा है, यदि यही मेरी समाधि हो तो बोले बाजू में तेरी बन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, मेरी बनवा देना समाधि।
लेकिन मैं महाराज हार को निकलते हैं इसलिए चौका लगाना पड़ता है, नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। महाराज हार लेते हैं इसलिए मैं देता हूं, बहुत बड़ा पाप है। थोड़ा उल्टा कर दो, महाराज भूखे हैं इसलिए नहीं, हमारे मन में दान देने का भाव है इसलिए मैं दे रहा हूं। अपना जीवन धन्य करना है, अपना अन्न धन्य करना है। इनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहूं पातक दीर। भगवान आपको कौन खिला सकता है, लेकिन हमें अपना अन्न धन्य करना है, हमें अपना जीवन धन्य करना है। मेरे अब मैं ये श्रावक आहार देना चाहता है इसलिए मैं लेना चाहता हूं, ले लूंगा हार, लेकिन मैं लेना चाहता हूं सो तुम दे रहे हो कि तुम देना चाहते हो सो मैं ले रहा हूं। मुझे उस चौके का हार चाहिए है जो मुझे देना चाहता है वो मैं लेना चाहता हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम देना चाहते हो, महाराज निकले हैं इसलिए पड़गाने को खड़े नहीं होना, तुम पड़गाने को खड़े हो इसलिए मैं निकल आता हूं कि वक्त खड़ा है। नहीं, अब महाराज निकल रहे हैं तो अपन को खड़े तो नहीं। साधु कहता है नहीं, श्रावक खड़ा है इसलिए चलो, श्रावक खड़ा है, हे भगवान आप निकले इसलिए नहीं, मैं खड़ा हूं तो मेरे पुण्य से आप महाराज निकले। महाराज के पुण्य से चौका नहीं लगा है, बोल दो, चौके वाले के पुण्य से महाराज हार को निकले हैं। किसका पुण्य बोलो? चौका लगना महाराज का पुण्य है और महाराज का आहार को उठना श्रावक के पुण्य से महाराज उठते हैं। ये सम्यक रीति है, और महाराज के पुण्य से चौका लगते हैं, ये मिथ्या रीति है। श्रावक कहता है कि देखो मेरा पुण्य देखो, महाराज उठ के आएंगे। बाकी भागन वश जो पहले रत्न बरसते थे तो श्रावक के पुण्य से बरसते थे कि महाराज के पुण्य से? महाराज के पुण्य से नहीं, क्योंकि दूसरे दिन महाराज के दूसरे चौके में बरसे तो वहां हुए नहीं। कथा एक आती है, वे ही महाराज थे, आज यहां गए तो रत्न बरस गए, कल दूसरे ने चौका लगाया कि चलो भैया ये साधु छोटा बहुत अच्छा है, वहां गए रत्न नहीं बरसे। महाराज तो वही थे। श्रावक का चौका है, किसके चौके में रत्न बरसे? महाराज के कमरे में कि चौके में? जिसके यहां बरसे उसका पुण्य है, श्रावक का पुण्य होता है। आहार साधु का श्रावक के पुण्य से होता है, साधु के पुण्य से नहीं। मूल कारण श्रावक का पुण्य होता है। इसी प्रकार दान के आहार दान के बाद जबरदस्ती दान की नहीं करना। और देने वालों का मेरा कहना है, जहां कोई जबरदस्ती करे तो कहना अब तो नहीं दूंगा मैं, अब तो नहीं दूंगा। यदि कोई साधु करे तो मैं चौका लगाना ही है, और आज अब तो नहीं लगेगा। मैं थोड़ा उल्टा हूं ना, मैं उल्टा बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? थोड़ा बोलो ना। ये परंपरा होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। आहार को चौके का पैसे का कारण मत बनाओ, पैसे का रूप मत बनाओ। पैसा जरूरी ना हो जाए, मैं पैसे का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वह दान दाता के उसको मन में आ जाए, आज महाराज का आहार हुआ है, सारी संपत्ति लुटा दूंगा, आज सारी संपत्ति लुटा दूंगा। बोलो कमेटी वालों, मांगो क्या मांगना है। हा, कितना अंतर आ गया। दातार कहे बोलो कमेटी वालों कौन सी योजना है, सबसे बड़ी योजना बताना। आज मैं खुश हूं क्योंकि आज महाराज का मेरे यहां आहार हुआ है, इसलिए जो मांगोगे वह दूंगा। कि मिक्षक वरदान खोल दो आहार के बाद, अलोल वृत्ति ये शास्त्रों में लिखा है। साधु का आहार हुआ और कहना पड़े कि भैया महाराज का आहार हुआ है, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। दोनों तरफ कह रहा हूं। यदि सही में तुम्हें हार हुआ है तो कमेटी वाली बोल नहीं पाए, उसके पहले ही तुम बोल दो। बोलो क्या चाहिए है, मांगो क्या मांगना है। आज महाराज का हार
मेरे ये दान दे मन उछलना चाहिए। अब कई लोग तो एक बार एक चौका वाला था, वो चौका में मेरे हार हुए, सो कमंडल लेके ही नहीं आया, उन्होंने दूसरे को पकड़ा दिया। अब लोग ढूंढ रहे चौक में किसके हार हुए, किसके हार हुए, किसके हार हुए, वो मिला ही नहीं। और महाराज जी आप जानते, देखो मेरे से पूछा, महाराज जी आप जानते आपके किसके हार हुए? तो मैं भी देख रहा हूँ कि कहाँ गए, वो आया ही नहीं। फिर बाद में जब सामायिक के बाद उठे तो वो आया, बोले महाराज जी आप ढूंढ रहे थे क्या? मैंने कहा नहीं ढूंढने, लोग पूछ रहे थे। तो महाराज जी मैं ही था। मैंने क्यों? अरे महाराज जी आहार दे दिया, वहां जाते तो सब घेर लेते, और आपके सामने मैं मना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपके लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं। आपके सामने के कमेटी वाले कुछ कहते तो मेरी मजाल नहीं कि मैं मना कर दूं। कट्टर मुनि भक्ता, कट्टर गुरु भक्ता, मैं मना नहीं कर सकूंगा। और आपके सामने कहे मैं मना कर दूं, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकूंगा, और मेरी शक्ति है नहीं, शक्ति है नहीं, मना कर नहीं सकता। तो अब क्या करें बताओ? तरीका यही है कि धीरे से गायब हो जाए। नहीं, इतना मजबूर मत करो कि वो महाराज का कमंडल देने के आने के लिए हिम्मत भी न कर पाए। बहुत आएगा रे दान, बहुत आएगा। पूज्य गुरुदेव दान हम लोग बुलाते नहीं थे, दान लोग खूब दान आएगा, इतना दान आएगा, बस बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। खुशी खुशी दो, बिल्कुल देने की मनाही नहीं है। आहार दान के उपलक्ष्य में शास्त्रों में लिखा है, राजा ने भंडार खोल दिए, राजा महाराजों के हार हुए, राजा ने पता नहीं क्या क्या दान दिए, जाओ सारे नगर के लिए किमिक्षिक वरदान दे दो, आहार दान के उपलक्ष्य में। लेकिन होना चाहिए। और हम तो आचार्य का नाम ले लेकर कह रहे हैं, देखो आचार्य का कार्य है, आचार्य की भावना थी, 8 बार आचार्य यहाँ आ चुके हैं, तुम तो शर्म करो रे, कुछ तो शर्म करो। अब ये क्या है, हम कूट रहे हैं? नहीं। और काश ऐसा हो जाए। देखो मैंने कहा ना कि पिताजी के नाम का खाना, 2 व्यक्ति हुए, और परसों नरसों भी हमने कहा था, पिताजी के लिए, पिताजी तो बेटों के लिए खूब कमाते हैं, बेटा बाप को कमावे। पिता की रोटी तो दुनिया ने खाई, और बेटा की रोटी बाप खा जाए तो वो चौका लग जाए, प्रसाद हो। पिता की वसीयत लेने में जो गर्व है, पिता के माँ की हाथ की रोटी खाने में जो गर्व है, ये गर्व नहीं है। जब तुम्हारे हाथ की रोटी बाप खावे तो समझना ना महाराज को आहार दान दे रहे हो, उस समय गर्व करो। मैं कितना गर्विला हूं, मूल बात कहना चाहता था, मैं कितना भाग्यशाली हूं, माँ की रोटी खा रहा हूं। नहीं रे, भाग्यशाली उस दिन मानना, देखो मेरी बनी हुई रोटी में माँ को खिला रहा हूं, माँ को खिला रहा हूं। माँ की बनी हुई रोटी पर गर्व नहीं करना। तुम्हारी रोटी जिस दिन माँ को खिलाओ उस दिन गर्व करना, आज मैंने अपनी रोटी किसको खिलाई? माँ को। आज मैंने अपना ये सारी कमाई किसको दी? पिता को दी। पिताजी से खर्च मिल जाए तो अहंकार मत करो, तुम्हारी कमाई पिताजी के लिए खर्च दे दो। उस समय करो कि कमाई मेरी थी, मैंने पिताजी के लिए खर्च के लिए दे दी। ये नाम समय आपका हो गया, कभी और कहूँगा। एक नमोकार मन की चर्चा थी, वो करना थी, अब देखेंगे बाद में। महावीर भगवान